इंडिया में मोदी सरकार ने अप्रैल 2026 में E20 पेट्रोल का ऐलान किए थे। यानी कि अब से पूरे इंडिया में ये E20 पेट्रोल ही गाड़ियों में डलवाया जाएगा। ये E20 पेट्रोल में 80% पेट्रोल होता है और 20% इथेनॉल होता है। बट इसमें ये एक प्रॉब्लम है कि ये पेट्रोल जब से गाड़ियों में डलवाया गया तब से लोगों की शिकायत आने लगी कि उनके गाड़ियां अचानक खराब हो जाता है। यह है एथेनॉल वाला पेट्रोल। इसकी वजह से ये इंजन डैमेज हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोगों को कोई ऑप्शन ही नहीं है इस पेट्रोल को यूज करने के सिवा। आप चाहो या ना चाहो आपको यही पेट्रोल आपकी गाड़ियों में डलवाना पड़ेगा। बट इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा सरकार में बैठे एक पावरफुल यूनियन मिनिस्टर के दो बेटों को हो रहा है, जो इन इथेनॉल बनाने वाले शुगर प्लांट्स के मालिक है। और दूसरी तरफ इसका सबसे ज्यादा नुकसान हम जैसे आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। आखिर ये E20 पेट्रोल है क्या और इसको यूज करने के बाद लोगों की गाड़ियां अचानक खराब क्यों होने लगे, आइए समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का लॉजिक क्या है। इथेनॉल वही अल्कोहल है जो शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वही अल्कोहल को आप एक बायोफ्यूल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो शराब में इस्तेमाल होने वाले अल्कोहल कई सारे फूड्स आइटम से बनाया जा सकता है जिसमें थोड़ी मात्रा में शुगर ज्यादा होता है, लेकिन बायोफ्यूल में इस्तेमाल होने वाले अल्कोहल सिर्फ गन्ना, मक्का और चावल से ही बनाया जा सकता है। अगर इनमें से कोई भी खाना खराब हो जाता है तब भी हमें उसे अल्कोहल बना के बायोफ्यूल में इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोफ्यूल के जरिए साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि ये जो इथेनॉल होता है ये पूरी तरह पेट्रोल से मिक्स हो जाता है और मिलने के बाद ये उसी पेट्रोल की तरह काम करता है। कई सारी रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि ये जो इथेनॉल वाला पेट्रोल होता है इसमें एयर पोल्यूशन कम होता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये पेट्रोल बनता है क्रूड ऑयल से और क्रूड ऑयल बहुत महंगा आता है। इनफैक्ट इसे अदर कंट्री से इंपोर्ट करने पर भी देश को करोड़ों का खर्चा आता है। लेकिन इथेनॉल सिर्फ देश के फसलों से ही बनाया जा सकता है और इसमें बहुत कम खर्चा आता है। इसलिए आज कई सारे देश इस इथेनॉल वाले पेट्रोल को यूज करते हैं। ये सुनने के बाद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे ये तो सही बात है कि देश को और हमको दोनों को फायदा हो रहा है, बट यहीं से शुरू होता है लोगों की असली प्रॉब्लम्स। ये इथेनॉल वाले पेट्रोल यूज करने के बाद बहुत सारे गाड़ियों में खराबियां आने लगे, गाड़ियों की माइलेज कम होने लगे और गाड़ियों में मेंटेनेंस ज्यादा होने लगे। इसका कारण ये है कि जो ये इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल 2023 के बाद बिकने वाले गाड़ियों में सही तरह चलता है, लेकिन आज की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 12% लोग ही 2023 के बाद नई गाड़ी खरीदे। ये जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है इसका क्या दिक्कत है कि आप अगर आपका पुराने गाड़ी में पेट्रोल भर के ना चला के 1-2 दिन रख देते हो तब ये इथेनॉल क्या करता है कि पानी को इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी पुराने टंकी में जंग लगना शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ आपके गाड़ी की अदर पार्ट्स को भी ये डैमेज करना चालू कर देता है। बट हमारी सरकार को इसके ऊपर सवाल पूछने पर यह जवाब देते हैं कि ये तो ब्राजील में ये इथेनॉल वाले पेट्रोल यूज होता है तो उनके गाड़ियां खराब क्यों नहीं हो जाती। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्राजील में 1970 में ही ये इथेनॉल वाले पेट्रोल को यूज करना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से उधर की गाड़ियां धीरे धीरे कस्टमाइज होने लगे ताकि ये जो इथेनॉल वाले पेट्रोल उनके गाड़ियों को कोई डैमेज ना कर पाए। लेकिन हमारी इंडियन सरकार को इतनी जल्दबाजी पड़ा है कि सिर्फ 3 साल में ही ये पूरे इंडिया में इस्तेमाल करने की ऐलान कर दिया गया है। 2023 में यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ये कहा था कि जब इथेनॉल वाले पेट्रोल आ जाएगा तो पर लीटर आपको 15 रुपए में मिलेगा। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा। लेकिन ये इथेनॉल वाला पेट्रोल आने के बाद भी आपको पर लीटर 110 रुपए में मिल रहा है। लेकिन जब एक पॉडकास्ट में इन्हें इसके बारे में ये सवाल किया गया तब उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं ये बात नहीं बोला। आपने बोला था कि पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर जो मिलता है ये 15 रुपए पर आ जाएगा एथेनॉल की वजह से, अगर एथेनॉल आने लग गया, ऐसा मैंने कहा। तो आखिर नितिन गडकरी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नितिन गडकरी के दो बेटे अखिल गडकरी और सारंग गडकरी ये इथेनॉल बनाने वाले शुगर प्लांट्स के मालिक हैं और वही प्लांट से इथेनॉल बन के ये पेट्रोल में यूज किया जाता है। और जब से ये इथेनॉल वाला पेट्रोल आया है तब से उनके कंपनियों को तो प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वो क्यों लोगों के बारे में सोचेंगे।
तो दोस्तों सीधे सीधे बात बोलूं तो ये सबके पीछे सरकार का पूरा हाथ है, क्योंकि आप एक बात नोटिस करो कि इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी सरकार आखिर चुप क्यों है। क्योंकि नितिन गडकरी बीजेपी का एक नेता है। एक बात तो तय है कि देश का विकास होना हो, पर हम जैसे आम आदमी का विकास कभी भी नहीं हो सकता। मिलते हैं और एक नई वीडियो में।